सुप्रभात बच्चों। आज हम मुहावरे वाक्यों में प्रयोग व्याकरण के अंतर्गत पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मुहावरे का अर्थ, मुहावरा शब्द का अर्थ है अभ्यास। जब कोई शब्द समूह या पद या वाक्यांश निरंतर अभ्यास के कारण सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगे तो उसे मुहावरा कहते हैं। उदाहरणतया मुंह में पानी आना सामान्य बात है, परंतु निरंतर प्रयोग और अभ्यास के कारण हम इस पद समूह का अर्थ ललचाना कहते हैं। अतः यह पद समूह क्या कहलाता है? मुहावरा। मुहावरों की उपयोगिता। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सरसता, रोचकता, रंजकता, प्रवाह और लालित्य गुण आता है। गहन भावों को व्यक्त करने में इनसे बहुत सहायता मिलती है। इनके प्रयोग से भाषा की अभिव्यंजना शक्ति द्विगुणित हो जाती है। यानी कि जो मुहावरा है वो भाषा को आकर्षक बनाता है, सरस बनाता है, रोचक बनाता है। इसलिए मुहावरों की बहुत ही उपयोगिता है। मुहावरों की विशेषता। मुहावरा वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त होता है, स्वतंत्र वाक्य के रूप में नहीं। यानी कि जो मुहावरा है वो क्या है? वाक्यांश है। वाक्यांश, ना कि वाक्य। ठीक है। दूसरा है वाक्यों का शब्दार्थ न लेकर उनका सांकेतिक या लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है। यानी कि जो शब्द दिया है शब्द से उसका अर्थ नहीं लिया जाता, बल्कि उसका सांकेतिक अर्थ, यानी कि कोई संकेत या फिर लक्षण के अर्थ को ही ग्रहण किया जाता है। ठीक है। मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। यानी कि जब भी हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो हम मुहावरा क्या करते हैं? प्रसंग के अनुसार। ठीक है। उसका प्रयोग करते हैं। कहीं पर भी हम कोई भी मुहावरा नहीं इस्तेमाल करते। मुहावरों का मूल रूप नहीं बदलता। जैसे आँख का तारा मुहावरे की जगह लोचन का तारा प्रयोग करना चाहे तो यह गलत है। यानी कि अगर हम मुहावरे के मूल रूप को बदल दें तो उस मुहावरे का महत्व और उसका जो शब्दशः जो अंश है उसको हम कभी भी परिवर्तित नहीं करते, अन्यथा यह मुहावरे के महत्व को कम कर देगा। अगला है हिंदी के अधिकतर मुहावरों का संबंध शरीर के अंगों से है। यानी कि हिंदी में जितने भी मुहावरे हैं सभी का संबंध शरीर से है। जैसे कुछ उदाहरण, गर्दन पर सवार होना, गले पकड़ना, खून पसीना एक करना, खून का घूंट पीना। ठीक है। और जैसे सिर घुनना, सिर ओखली में देना, सिर आँखों पर बिठाना, मन के लड्डू फोड़ना, माथा ठनकना, मुँह की खाना, मुँह तोड़ जवाब देना, मुँह में पानी आना, और बाल भी बांका ना होना, बाल की खाल निकालना। इस तरह से कुछ मुहावरे हैं जो कि हमारे शरीर के अंगों से जुड़े हैं। चलिए बच्चों, अब हम मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग कैसे करें इस बात को समझेंगे। सामान्यतः छात्र मुहावरों का निम्नलिखित अर्थ और वाक्य प्रयोग पर्याप्त मानते हैं। जैसे दाल में काला होना, यानी इसका जो अर्थ होगा वो है गड़बड़ होना। अब हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार से
इसका वाक्य में प्रयोग होता है, मोहन ने सोहन से कहा, मुझे आज दाल में कुछ काला नज़र आता है। यानी कि कहीं पर उसे गड़बड़ी नज़र आती है। उपर्युक्त वाक्य प्रयोग दोषपूर्ण है। इसमें इनसे यह स्पष्ट नहीं होता कि प्रयुक्त मुहावरों का क्या अर्थ है। सही वाक्य प्रयोग किसी प्रसंग से इस प्रकार गुथा हुआ होना चाहिए कि मुहावरा उस प्रसंग में पढ़कर स्वयं अर्थ प्रकट कर दे। जैसे दाल में काला होना, गड़बड़ होना। वह लड़का बस की सीट के नीचे झुककर जिस फुर्ती से बाहर भागा, उसे देखकर ही मैं समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। यानी कि जब हम मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका संदर्भ किसी न किसी घटना से जुड़ा होगा। दूसरे कुछ मुहावरे ऐसे भी होते हैं जिनके एकाधिक अर्थ निकलते हैं, अतः वहाँ ध्यान रखना चाहिए कि मुहावरे का जो अर्थ लिखा गया है वाक्य में भी उसी अर्थ में ही वाक्य प्रयोग भी उसी अर्थ में होना चाहिए। यानी कि जिस तरह का हम अ, वा जो मतलब कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं जिनका एकाती अर्थ होता है, तो यह ध्यान रखना चाहिए कि हम उसका क्या अर्थ निकाल रहे हैं और उसका वाक्य में उसी अर्थ के संदर्भ में प्रयोग होना चाहिए। दुविधा होने पर छात्र ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले कोई सटीक वाक्य बनाए, बाद में अर्थ लिखें। यानी अगर आपको मुहावरे का अर्थ लिखना नहीं आ रहा है तो आप पहले उसे वाक्य में प्रयोग करें और बाद में उसका अर्थ लिखें। जैसे आँख मूंदना, ध्यान न देना, आँख मूंदना, मर जाना। यहाँ पर एक ही मुहावरे के दो अर्थ हैं। तो अगर हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, बेटा परीक्षाएं सिर पर आ गई हैं, तू अब भी आंखें मूंदे रहा तो पास होना कठिन है। यहाँ पर परीक्षाओं के संबंध में यदि वह ध्यान नहीं देगा, पढ़ाई नहीं करेगा तो वह फेल हो जाएगा। इस अर्थ में, इस संदर्भ में आँख मूंदना दिया गया है अर्थ। अगला है आँख मूंदना। जब तक माँ जीवित थी हर घर हरा भरा था, उसके आँख मूंदते ही सब कुछ उजड़ गया। यानी कि माँ की मृत्यु होने के बाद घर की जो हरियाली थी या खुशहाली थी वो उजड़ गई। अब कुछ मुहावरे हैं, जैसे अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, आज सुबह से रात तक इतनी दौड़ धूप की है कि मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है। अब कुछ और मुहावरे, जैसे अंगारे उगलना, कठोर वचन कहना, अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, अंधेरे घर का उजाला, होनहार पुत्र, अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु मिलना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। इस तरह से कुछ मुहावरे हैं जिनका अर्थ तथा वाक्य में प्रयोग दिया गया है, जो कि आपको अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम अगले विषय के साथ उपस्थित होंगे।